ड्रामा सीरियल मायरी की एपिसोड 20 गुजरी बहुत ही सोगवार, क्योंकि ज़हीर अहमद का इंतकाल हो चुका और उनकी फैमिली जो है वो इंतहाई क्राइसिस का शिकार होती जाती है। और इस सारी सूरत हाल में ज़हीर अहमद, जिन्होंने अपनी पूरी फैमिली को संभाल रखा था, वो इस वक्त इस दुनिया फ़ानी से जा चुकी है और उनकी फैमिली इंतहाई मुश्किलात का शिकार होती जा रही है। राहिला जो है वो इस घर में एंटर हो चुकी है और उसकी एंट्री से सबसे ज़्यादा परेशान है यानी कि मामा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि राहिला उनकी सौतन जो है वो इस घर में आए। लेकिन ज़हीर अहमद की मौत को वजह बनाकर वो इस घर में वारिद हो चुकी है और यही इस बात लेकर हबीब अहमद और एनी के मामा में हो जाता है बहुत ज़बरदस्त सा झगड़ा, जिस पर वो उसे चुप करवा देते हैं और वो कहते हैं कि वो उनके भाई की वफ़ात पर आई है और वो उनकी बीवी है और उसे इस घर में आना भी चाहिए। दूसरी तरफ राहिला अपनी इस कामयाबी पर बहुत ज़्यादा खुश है और वो अपनी बहन आलिया से कहती है कि अब वो इसी तरह से उस घर में जाएगी और हबीब अहमद की ज़िंदगी में अपना मकाम हासिल करके रहेगी। ज़हीर अहमद की वफ़ात के बाद जो है उनके बिज़नेस का असल वारिस असल में उनका बेटा ही है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अब जब ज़हीर अहमद वफ़ात पा चुके हैं और फ़ाखिर अभी बहुत छोटा है, जो कि अभी पढ़ भी रहा है और अभी कारोबार की अलबे तक नहीं जानता, तो हबीब अहमद चाहते हैं कि वो किसी न किसी तरह सारे कारोबार पर ख़ुद अपना कब्ज़ा जमा लें, जिसमें साइका और उसके शौहर का भी बराबर जो है राल टपक रही है कि वो इस कारोबार में अपना भी हिस्सा डालें। हालांकि हबीब अहमद और ज़हीर अहमद ने ये दोनों कारोबार जो है अपने बलबूते पर कायम किए थे और इसमें दोनों बहनों का कोई हिस्सा नहीं, लेकिन फिर भी उनका लालच जो है इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा कि उनकी वफ़ात के बाद वो किस तरह से हबीब अहमद इस सारे कारोबार पर अपना हिस्सा जमाए, जबकि फ़ाखिर को उसकी माँ एहसास दिलाती है कि वो अपने बाबा की तमाम चीज़ों का हकदार है, कारोबार का, गाड़ी का, और इस घर में भी उसका हिस्सा है। इस बात को फ़ाखिर भी अच्छी तरह से पहचान रहा है, लेकिन हबीब अहमद और एनी की मामा चाहते हैं कि वो हर चीज़ में जो है फ़िलहाल कब्ज़ा जो है हबीब अहमद का ही हो, क्योंकि फ़ाखिर अभी छोटा है। लेकिन फ़ाखिर जो है वो साफ़ तौर पर अपनी सास की बात मानने से इनकार कर देता है और वो एनी की बात भी नहीं मानता। कारोबार को लेकर जो है वो ज़हीर अहमद की बीवी सबको चुप करवा देती है, क्योंकि वो कहती हैं कि जिस तरह से सब चल रहा था वैसे ही चलेगा। जब तक फ़ाखिर बड़ा नहीं हो जाता, अपनी पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर लेता, कारोबार इसी तरह से हबीब अहमद संभालते रहेंगे। जिससे दोनों बहनों को ये बातें इंतहाई नागवार गुजरती हैं, लेकिन उनके पास खामोश होने के अलावा चारा नहीं, क्योंकि बड़ी भाभी के होते हुए और उनके बेटे के होते हुए वो किसी तरह से भी ज़हीर अहमद के कारोबार में से अपना हिस्सा नहीं ले सकती और इस वक्त वो खामोश हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ही लालच और गर्ज़ की वजह से। एनी की फैमिली में आमना का आना किसी को पसंद तो नहीं आया, लेकिन एनी ने इसका ज़्यादा नोटिस भी नहीं लिया। एनी जो है वो अभी आमना और फ़ाखिर के रिश्ते को समझ नहीं पा रही। फ़ाखिर अपनी तमाम परेशानियाँ आमना से डिस्कस करता है और आनिया उससे भरपूर